नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पाबंदी हटी, लापरवाही बढ़ी। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की स्थिति है, लेकिन अनलॉक होने के बाद लोगों में मानो कोरोना का डर खत्म हो गया है। बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जहां लोग न ही मास्क लगाते हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश भी रहा, और ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो तीसरी लहर को आते देर नहीं लगेगी। विशेषज्ञों की माने तो जरूरी नहीं है कि तीसरी लहर आए। अगर हम सावधानी बरतना न छोड़ें तो तीसरी लहर को आने से बिल्कुल रोका जा सकता है। लेकिन प्रदेश की सड़कों और बाजारों में जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, अगर ये सुधरा नहीं तो समय से पहले ही कोरोना की तीसरी लहर प्रदेश में दस्तक दे सकती है। अगर हम कोरोना मामलों की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हुए हैं। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसे कोरोना के हॉटस्पॉट वाले जिलों में भी संक्रमण दर लगातार कम हुई है। लेकिन दूसरी ओर कुछ जिलों में अनलॉक के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो सागर में कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन के दौरान 50 दिन में 123 मौतें हुई, यानी औसतन रोजाना 2 से 3 मौतें। वहीं अनलॉक के बाद 17 दिन में 70 मौतें हुई हैं, यानी हर दिन 4 मौतें। अनलॉक के इन 17 दिनों में जबलपुर में 42 की जान गई, रीवा, राजगढ़ और बैतूल में 31 मौतें हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि इन 17 दिनों में उज्जैन समेत 7 शहरों में मौत का आंकड़ा शून्य रहा, यानी 7 जिलों में अनलॉक के दौरान एक भी मौत नहीं हुई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं। हमें यह समझना होगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी बस कोरोना की रफ्तार कम हुई है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर पीयूष जोशी, डॉक्टर ईश्वर सिंह ठाकुर जुड़ेंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए, लोग न मास्क लगा रहे हैं। टीकाकरण केंद्र का प्रचार करने के लिए, वैक्सीनेशन ड्राइव को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए यहां पर इस वाहन के जरिए लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ड्राइवर वाहन चला रहा है उसने खुद मास्क नहीं लगा रखा है। आसपास से जो लोग गुजर रहे हैं उनको भी जरा ध्यान से देखिए आप कि उनमें से कितने लोगों ने मास्क लगाया है। और खुद भी अपने से सवाल पूछिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या नियम कायदों का पालन करते हैं? क्या कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर पाते हैं? क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? क्या आप मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं? और सरकार कितनी सख्त है, सवाल ये भी है, बड़ा सवाल। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश 1 जून से अनलॉक हुआ, लेकिन कुछ जिलों में कोरोना से मौतें अभी भी बेकाबू दिख रही हैं। क्या इसका दूसरा फैक्टर भी हो सकता है कि जो लोग हॉस्पिटलाइज थे, जिनकी हालत गंभीर थी, उनकी डेथ में इलाज के बाद जो डेथ हो रही है उसमें कई दिन लग रहे हैं, लोगों को इलाज दिया जा रहा है। लेकिन आंकड़े अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। रतलाम में 1 जून तक 305 मौतें हुई, लेकिन इस 17 दिन में 32 मौतें अकेले हुई। ग्वालियर में 35 मौतें हुई इन 17 दिन में। भोपाल में 38 और जबलपुर में भी 42 लोगों की जान सिर्फ अकेले जून में गई है। आगर मालवा में 22 लोगों ने जान गंवाई। इंदौर, रीवा, राजगढ़ में 31 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोविड-19 की वजह से। जून महीने में 1 जून से अनलॉक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? बड़ा सवाल यह है। और क्या लोगों की लापरवाही एक बड़ा नतीजा खामियाजे के रूप में प्रदेश को दे सकती है? लोग अगर सचेत अब भी नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? लोग अगर अब भी सावधानी नहीं बरत रहे, अब भी सजगता नहीं दिखा रहे, अब भी सचेत नहीं हो पा रहे हैं, सतर्क नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे आखिर कारण क्या है? क्या ऐसे लापरवाह लोगों पर सख्त एक्शन न लिया जाए? और अब जब केसेस कम हो रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं, पाबंदियों को हटाया जा रहा है, तो ऐसे में लोग नियम कायदों का पालन करें, ये कितना जरूरी है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये गुजारिश लोगों से की कि लोग नियम कायदों का पालन करते रहें, ये बेहद ज्यादा जरूरी है, अभी लापरवाही नहीं बरतनी। लेकिन मुख्यमंत्री की इस गुजारिश का असर कितना हो पाया है, लोगों ने कितनी जागरूकता खुद दिखाई है, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि थर्ड वेव की बात कही जा रही है। थर्ड वेव कितनी घातक हो सकती है, कितने म्यूटेशन इस वायरस में हो जाएंगे, वो म्यूटेशंस कितने घातक हो सकते हैं, ऐसा अब तक कैलकुलेट कर पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। इस वजह से भी हमें अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा। और ये जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये इस बात की तस्दीक करता है कि अभी भी लोग सतर्क नहीं हैं। अभी भी लोगों को ये समझ नहीं आया कि वायरस कितना जानलेवा है, वायरस किस तरह से अब तक लाखों लोगों की जान देश में ले चुका है। इसके बावजूद अगर हम सतर्क नहीं होते हैं तो ये यकीनन हमारी भी बड़ी लापरवाही होगी।
और यही लापरवाही आज जानलेवा साबित हो रही है। तमाम ऐसे जिले हैं और तमाम जिलों के आंकड़े जो इस बात की गवाही देते हैं कि अनलॉक के बाद भी मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ा हुआ है। मॉर्टेलिटी रेट में अभी कमी नहीं आई। और लोगों की जागरूकता कितनी जरूरी है, लोगों में जागरूकता हो, ये कितना मायने रखता है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स में संकल्प दिलाएंगे कि मैंने वैक्सीन लगवाई है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। कितना इसका असर दिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का जीवन बचाने का पवित्र अभियान है टीकाकरण का महाअभियान, और इससे जुड़कर लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। तो बड़ा सवाल है कि आखिर लोग अगर लापरवाही बरत रहे हैं तो ये कितनी घातक साबित हो सकती है अगले वेव के लिहाज से। और ये लापरवाही अभी जारी है। प्रदेश में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए थे। पॉजिटिविटी रेट 0.2% है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन जो उस वाहन का ड्राइवर है उसने खुद वैक्सीन नहीं उसने खुद मास्क नहीं लगवाया है, ना ही वो नियम कायदों का पालन करता है। इसी तरह से बाकी जो लोग आसपास से गुजर रहे हैं उनमें से भी अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरमन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और डॉक्टर पीयूष जोशी जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन हैं अरिहंत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर के। डॉक्टर पीयूष, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर पीयूष, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, जो लापरवाही वाली तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसी लापरवाही कितनी घातक हो सकती है? और अगर मृतकों के आंकड़े अभी भी कम नहीं हो रहे हैं, मॉर्टेलिटी रेट कम नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, मृतकों के आंकड़े की जहां तक बात है तो कई सारे केसेस ऐसे हैं जो प्रोलॉन्ग्ड कोविड हैं, जो कई लंबे समय से जिनके लंग्स इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद में वो जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो उसकी वजह से कठिनाइयां उत्पन्न होती कोरोना, उसकी वजह से जो हैंगओवर हम एक तरीके से बोल सकते हैं, जो मई के केसेस का है वो जून में आगे बढ़ रहा है और उस वजह से मृतक हो रहे हैं जी। केसेस देख रहे हैं, हमें कहते हैं कि एक वो वेव में राइज होता है, तो जो राइज अप्रैल और मई के माह में देखिए और अब फॉल की बात आ रही है, तो इसी वजह से जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। जो लापरवाही है वो तो आपराधिक लापरवाही है। आपराधिक लापरवाही इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि हम देख रहे हैं नए वेरिएंट्स जो हैं, जो म्यूटेंट स्पाइक प्रोटीन म्यूटेंट जो है, जो अमेरिका में, इंग्लैंड में, ब्राजील में आना शुरू हो चुके हैं। और यदि हम लोगों ने यही आपराधिक लापरवाही बरती तो क्योंकि वैक्सीनेशन होने में भी टाइम लगेगा, बिल्कुल, और वेरिएंट्स है वो स्पाइक प्रोटीन में वेरिएंट्स आ रहे हैं, और वही स्पाइक प्रोटीन जो है वो वैक्सीन के थ्रू, कोविशील्ड में कम से कम हम वो वैक्सीन के थ्रू दे रहे हैं। तो वैक्सीन की भी हो सकता है कि उसमें इतनी क्षमता नहीं रहे बचाने में, रोग से गंभीरता से बचाने में उतनी क्षमता वैक्सीन की भी नहीं रहे नए वेरिएंट्स में। तो जब तक वैक्सीनेशन पूरे राष्ट्र का समाप्त नहीं होता है, कम से कम 60 से 70% आबादी को हम नहीं कर लेते हैं, तब तक तो हमें ये लापरवाही बिल्कुल भी बरतना नहीं चाहिए। हम ये बात समझते हैं कि जो अनलॉक हुआ है वो रोजगार के लिए बहुत जरूरी है, लोगों ने बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयां झेली हैं, पर ये कोरोना के साथ में हमें जीना यदि सीखना है तो हमें इसके नियम कायदे के साथ जीना सीखना होगा, बिल्कुल लगाना होगा और डिस्टेंसिंग रखना। जी सरमन जी, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम सभी ने लगभग किसी जानने वाले को खोया है या किसी जानने वाले की इन्फेक्ट होने की जानकारी हम सभी को है, किसी अपने के इन्फेक्शन की, लेकिन बड़ा सवाल है इस घातक बीमारी के इन असर के बावजूद भी अगर ये लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो इसके पीछे बुनियादी कारण क्या मानते हैं सर आप? सरमन जी। और आम नागरिक को अपनी प्रिकॉशन और अपनी सावधानियां और एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को पालन करना होगा, और कम से कम पब्लिक प्लेसेस पर जाना होगा, और जो भी WHO की या एम्स दिल्ली की
या स्टेट गवर्नमेंट की जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन आती है या जी। कलेक्टर के माध्यम से जो गाइडलाइन आती है उसका पालन करना होगा, तभी इन सब चीजों से नागरिकों को निजात मिल सकेगी। लेकिन यदि नागरिकों ने इन सब चीजों का पालन नहीं किया तो ये मान के चलिए कि ये बीमारी लोगों को अपने जाल में फंसाती रहेगी और ये अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति से लड़ने के लिए जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, WHO है, वो उनका लंबा अध्ययन के बाद ये सब चीजें जब बाहर आ रही हैं तो नागरिकों को एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को अपनाना होगा और साथ में वैक्सीन का भी डोज लेना होगा। पहली वैक्सीन लग गई तो दूसरी वैक्सीन लगवाएं जो उसका जी। अंतराल है, और यदि नहीं लगी है तो पहली वैक्सीन लगवाएं। अब इस पर देखिए, कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगवाएं, ये नागरिकों का अपना स्वविवेक है कि उनको क्या लगवाना है, लेकिन वैक्सीनेशन जरूरी है। साथ में जो मैंने फिर से कहूंगा कि जो आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आपको मानना होगा, उसको आपको पालन में लाना होगा, जीवन का हिस्सा बनाना होगा, तभी जाकर इन सब चीजों से आपको निजात या नागरिकों को निजात मिल सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, लेकिन इसमें जैसे कि जो सेकंड वेव आई है, जी। सेकंड वेव में तो बहुत खतरनाक थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने और दूसरे राज्यों ने उसको कंट्रोल कर लिया। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में ले तो मध्य प्रदेश में कंट्रोल में आ गई है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 21 जून से वैक्सीनेशन का महाअभियान चालू कर रहे हैं और अभी भी बिल्कुल कमा रहे जी। हैं। तो इन सारी चीजों पर भी सरकारों को, नागरिकों को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, बड़े बड़े एक्सपर्ट को, डॉक्टरों को मिलकर काम करना होगा। आम नागरिक को भी, गणमान्य नागरिकों को भी, एनजीओ को, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको, वॉलंटियर्स को, इन सबको आगे आकर काम करना होगा। डॉक्टर पीयूष, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि यूरोपियन कंट्रीज में भी और इसके अलावा ब्रिटेन में, ब्राजील में एक बार फिर से हम थर्ड वेव की अगर बात कर लें कि नई वेव दिख रही है और एक बार फिर से केसेस में इजाफा दिख रहा है। वही हमारे यहाँ भी हुआ। पहली वेव जब आई उसके बाद केसेस कम थे, पहली वेव में इसकी इंटेंसिटी कम थी, इसका जो घातक वाला पहलू है ये कम दिखा, केसेस काबू में हुए लॉकडाउन के बाद, और फिर इसी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो गई। सेकेंड वेव इस वजह से आई। अब अगर यही लापरवाही लगातार बढ़ती गई, इसी तरह से लापरवाही का खामियाजा देखना पड़ा हमें, तो इसकी इंटेंसिटी सर क्या हो सकती है थर्ड वेव के रूप में? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इंटेंसिटी क्या होगी, और जो भी ये क्लेम करता है कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मैं पूर्वानुमान लगा सकता हूँ कि इंटेंसिटी क्या होगी, तो वो ब्रह्मज्ञानी है। वो शायद ज्योतिष बहुत अच्छा जानते होंगे, इसलिए वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। पर हमें ये देखना है कि हमें पास्ट से सीखना है, हमें हमारे भूतकाल से सीखना है। जिस तरीके से प्रथम वेव की तुलना में द्वितीय वेव जो आई थी वो बहुत ज्यादा गंभीर थी, बहुत ज्यादा संक्रामक और आक्रामक थी। तो हमें ये तैयारी तो हमें करके चलना पड़ेगी कि जो तृतीय वेव आ सकती है वो हो सकता है और ज्यादा संक्रामक हो, वो हो सकता है और ज्यादा आक्रामक हो, और क्या हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझसे पूर्व के जो पैनलिस्ट ने बात बोली, बहुत अच्छी बातें बोली है, मैं उनसे लगभग सभी बातों पर एग्री करता हूँ। एक बात पे मैं एग्री नहीं करता हूँ, जो बात वो एग्रीमेंट की थी कि भाई कोरोना को हमने कंट्रोल कर लिया। कोरोना को कंट्रोल करना यही कहने के समान है कि भाई हमारी एक युद्ध हुआ और जो विपक्षी सेना थी उसने हमारे देश को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, जो लूटना था लूट लिया, जो डिस्ट्रॉय करना था डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब विदेशी सेना थककर चली गई। और जब विदेशी सेना थककर चली गई और हम कहें कि हमने उस विदेशी सेना को हरा दिया है, तो ये जनता को भुलावे में रखना होगा। तो जनता को किसी भी प्रकार के भुलावे में नहीं रखना चाहिए। कोरोना को हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए। वेव नेचुरल तरीके से जितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकती थी उतने लोगों को इन्फेक्ट करके चली गई। और यदि हम इसी भुलावे में रहेंगे कि हमने ये कंट्रोल कर लिया है, तो हम अगली आने वाली वेव के लिए भी तैयारियों से अपने आप को हम वंचित करेंगे। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई ये साइंटिफिक डिसीज है, इसको साइंटिफिक अप्रोच के साथ टैकल करना चाहिए। इसके लिए आपको बड़ी बड़ी कमिटीज बनाना चाहिए जिसमें एपिडेमियोलॉजी के विशेषज्ञ हों, सिर्फ राजनीतिक हाँ में हाँ मिलाने वाले विशेषज्ञ ना हो, और एक प्रॉपरली एक पूरा एक खाता बनाना चाहिए सरकार को, कहीं आज भी हम देख रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, क्योंकि तृतीय वेव अभी कई बार जो नॉन वैक्सीनेटेड जो ग्रुप बच गया है उसको इन्वॉल्व करेगी, ऐसा मानने में आ रहा है। तो नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप कौन सा बचा है? अभी 18 वर्ष से कम के लोग जो हैं उनको वैक्सीन नहीं लगा है। उसके अलावा सारे लोग जिनको वैक्सीन किसी भी कारण से, अनुपलब्धता की वजह से या डर की वजह से जो नहीं लगा पाए हैं वैक्सीन, वो लोग बचे हैं। तो ये यदि तृतीय वेव आती है और यदि म्यूटेंट यदि वेव आती है तो वेव तो रहेगी। यदि ये छुटपुट केसेस जैसे चल रहे हैं, यदि ये आते रहे, जिसको टेल ऑफ द एपिडेमिक बोलते हैं,
तो टेल ऑफ द एपिडेमिक रहा तो वो जरूर गंभीर नहीं होगा। मैं ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये वेव न आए, क्योंकि यदि ये वेव के रूप में यदि आया तो फिर इसके क्या परिणाम होंगे ये हम में से कोई भी बताने में सक्षम नहीं। डॉक्टर ईश्वर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, दो सवाल हैं। एक तो जिस लेवल पर जाकर डॉक्टर्स ने काम किया, चाहे वो पहली वेव की बात की जाए चाहे सेकेंड वेव की बात की जाए, और जिस शिद्दत से लगातार दिनों रात डॉक्टर्स जुटे रहे, उसके बाद इस तरह की जब लापरवाही वाली तस्वीरें आप देखते हैं तो फिर आप लोगों को कैसा महसूस होता है? और दूसरा सवाल, आखिर इस लापरवाही के बाद सरकारों की जिम्मेदारी कितनी तय हो, नागरिकों की जिम्मेदारी कितनी तय हो? आपका कहना सही है। पहला तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहली वेव और दूसरी वेव जो आई थी उसमें कुल मिला के जनता ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है। उनको प्रॉपर्ली सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना था, उनको प्रॉपर्ली मास्क लगाना था, उनको 2 गज की दूरी जो मेंटेन करने के लिए कहा गया था उसको, प्लस मुख्य चीज है हाइजीन, हैंड वॉश करें। तो उससे क्या है, ये वायरस का ट्रांसमिशन ये इसको हम रोक सकते हैं, और इसको जब रोक सकते हैं तो ये फैलेगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये चीज हो चुकी है तो इसमें सरकार का जो मुख्य है कि जो लॉकडाउन किया गया है उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग बेवजह मार्केट में घूम रहे हैं, बेवजह कुछ ना कुछ कार्य के लिए इधर उधर जा रहे हैं, मिलने के लिए व्हाटएवर। और उसमें मेन जो चीजें हैं जो हमें सामने आई है कि वो एक प्रिस्क्रिप्शन किसी भी डॉक्टर से ले लेते हैं कि मैं फला दवाई लेने जा रहा हूँ या मैं फला डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें ये गलत हो रही हैं, और जो अपन को चेन ब्रेक करना था वो चेन ब्रेक नहीं हो पा रही, और उसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वो एक वजह और है कि ये जो केसेस थे, बहुत सारे लोग जो अभी अपन मध्य प्रदेश शासन की यदि बात करें तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कर दी कि जो इससे मृतक होंगे उनको 1 लाख की सहायता दी जाएगी। इसके पहले जब लोगों को कोरोना भी होता था या कोरोना के सिम्टम भी होते तो वो मारने के लिए तैयार नहीं थे, इवन घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो लोकल कहीं से पैरासीटामोल या लोकल किसी जोरदार डॉक्टर से वो अपना ट्रीटमेंट करा के वो घर पे ही रहते थे, और जब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में होते थे तब वो अस्पताल लाए जाते थे। और उस समय हम लोगों का बचा पाना, मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, हम लोगों का बचा पाना बहुत मुश्किल होता था। बिल्कुल। तो मेरा लोगों से यही एक करबद्ध निवेदन है जी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, और किसी को सर्दी जुकाम थोड़ा सा भी लग रहा है तो किसी सरकारी अस्पताल में नजदीकी जाके अपना इलाज कराएं। ये मुख्य चीज है सर। सरवन जी, जो मेरा सवाल आपसे है कि 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने की बात कही जा रही है कि 21 जून से जो वैक्सीनेशन का महाअभियान होगा उसमें 7,000 सेंटर्स पर प्रदेश में जाकर लोग वैक्सीन के लिए वैक्सीन ले सकेंगे, डोज अपना ले सकेंगे। इसके साथ साथ सरमन जी, सरकार ये लगातार कहती रही है कि सख्ती बरती जाएगी, जो लोग नियम कायदों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्ती रहेगी, चालान काटे जाएंगे। लेकिन उस सख्ती का ज़मीनी असर कितना दिख पा रहा है, जो बातें कही जा रही हैं उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, और अगर ऐसी लापरवाहियां बढ़ती रहीं तो क्या प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत बची है कि एक और लॉकडाउन हम झेल सकें या जनता झेल सके? देखिए, इस समस्या का समाधान कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन तो नहीं है। इस समस्या का समाधान तो कहीं नहीं है, लेकिन इस समस्या से बचने के लिए वो जो मैंने कहा शुरू में कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन वाला, उसमें यदि सारी चीजें आती है। जहां तक ये सरकार की सख्ती की बात है तो आखिर नागरिक हैं, नागरिक भारत के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। तो अब सरकार के पास जितना जो अपना मतलब सरकारी जो मैकेनिज्म है, उनके पास जितना जो सिस्टम है सरकारी अमले का, उसके तहत जितना कर सकते हैं उतना वो करते हैं। दुकानदारों का चालान करना, नागरिकों पे फाइन लगाना, जो मतलब ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहे हैं या जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको समय समय पे कहीं रोक लेना। तो देखिए, सरकार की भी अपनी एक सीमाएं हैं। सरकार के पास अमला जो है ना, मतलब जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश में लगभग आज की स्थिति में 8.25 करोड़ की आबादी है। तो 8.25 करोड़ की आबादी पे अमला तो वो पुराना है, कुछ भर्तियां हुई हैं, तो अब वो कैसे कंट्रोल आप कर सकते? हाँ, ये जरूर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी समय समय पर सख्ती की बात कहते हैं,
जिलों के कलेक्टर कहते हैं, बाकी अधिकारी भी कहते हैं, बाकी मंत्री भी कहते हैं, तो आम नागरिक पर उसका असर तो पड़ता है। देखिए, जो मतलब संजीदा या जो समझदार लोग हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तो इन सब चीजों का पालन करते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा अशिक्षित हैं या जो कोविड की बीमारी के जो उसका जो भयावह रूप है उससे अनभिज्ञ हैं, वो इन सब चीजों का ठीक पालन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर क्या कहा, एक बार सुनते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बार सुनिए। प्रार्थना करता हूं, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। 21 तारीख को 10 बजे अभियान प्रारंभ होगा। 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बने लगभग, और 21 को हम सोच रहे हैं कि एक दिन में 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगा डालें, और प्रेरक के रूप में लोगों को प्रेरित करने आप जाएं किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर। और आज 19 तारीख है, 19 तारीख का आधा दिन, लगभग 11:30 बजने वाले हैं। 19 का आधा दिन और 20 का पूरा दिन अपने पास है। 1.5 दिन में माहौल ऐसा बन जाए कि 21 को लोग निकल पड़े वैक्सीन लगवाने, और 21 को नहीं, इसके बाद अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम रोज आते जाएं अपने पास, और वो हम लगवाते चले जाएं। 1, 2, 3 जुलाई को फिर और ताकत के साथ महाअभियान चलाएंगे। मैं भी गांव गांव जाऊंगा, आप भी निकलेंगे, मंत्री भी निकलेंगे, राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता सब निकलेंगे। तो मेरी यही अपील है कि आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आइए मिलकर हम वैक्सीनेशन अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने गुजारिश की कि लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और लोगों को भी जागरूक करें। अगर कोई वैक्सीनेशन के लिए जाता है तो दूसरों को भी उसके लिए उत्साह बढ़ाने की कोशिश की जाए। डॉक्टर पीयूष, मेरा सवाल आपसे ये कि आखिर लोग अगर अपनी जिंदगी को इतनी हल्के में ले रहे हैं, वैक्सीनेशन अभी डबल डोज के मामले में 4% भी मध्य प्रदेश में भी नहीं है, वैक्सीनेशन और एसओपीज का पालन, ये दोनों पैरेलल चलते रहना चाहिए, और कितना इंपॉर्टेंट है अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनों की जिंदगी बचाने के लिए? देखिए, जो सॉप्स का आपने बोला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो आपको फॉलो तो करना ही है साहब, उसका तो कोई चारा ही नहीं है। मतलब मास्क तो लगाना ही, सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना ही है, और हल्के में तो किसी भी तरीके से इस बीमारी को नहीं लेना है। यदि हम अभी भी हल्के में ले रहे हैं, जिस प्रकार का तांडव इस बीमारी ने दूसरी वेव में मचाया है उसके बाद में, तो अब उसके लिए तो क्या कहा जाए। रही बात लोगों की पूरी तरीके से गलती की, तो मैं लोगों की पूरी तरीके से गलती नहीं मानूंगा। देखिए, डेटा पजिंग बहुत ज्यादा हुआ है। मैं जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, WHO है, अमेरिकन न्यूज के जर्नल्स हैं, कई सारे बुक हैं, और हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितनी डेथ्स हुई है उनकी अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा तरीके से हुई है। समाचार पत्रों ने भी इस पे पूरे के पूरे केसेस किए हैं। हमारी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार जो नंबर ऑफ केसेस ICMR को बताती है वो 2 से 2.5 गुना होते हैं, और जो जनता में रिलीज करती है वो मतलब उससे करीब आधे से भी कम होते हैं। तो जब जनता को यह लगेगा कि भाई मौतें नहीं हो रही हैं ज्यादा, भले लोगों ने देखा हो तो लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया, इसलिए थोड़े डरे उस समय पे, पर सरकार को भी पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए, सारा डेटा पब्लिक करना चाहिए। सरकार की इसमें नहीं मानना चाहिए अपनी कि भाई यदि वायरस एग्रेसिव है, वायरस यदि इतना ज्यादा आक्रामक है, पूरे विश्व में आक्रामक है, तो हिंदुस्तान में भी वो ऐसा ही रहेगा ना। हिंदुस्तान में उसका व्यवहार तो नहीं बदल जाएगा। तो लोगों को ये सिंसियरिटी से पूरी ये बात समझ में तभी आएगी जब बार बार हम यही बात करेंगे लोगों से। हम लोगों से बीच में यदि ये कहने लग जाएंगे कि भाई यदि ये इस तरीके से ये नहीं है और आप ऑक्सीजन लगाएंगे और अस्पतालों में जाएंगे, तो अस्पतालों में जो लोग गए हैं वो ज्यादा मर जाएंगे, जैसा कि बड़े बड़े जो लोग जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने ऐसी बातें बोली है, तो ये तो बिल्कुल गलत संदेश जाएगा लोगों के बीच में। आप बोलोगे वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग बिल्कुल जागरूकता वाले पहलू पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और आंकड़ों को लेकर अगर आंकड़ों से अगर लोग समझ पाएंगे, उससे डर पाएंगे, तो ही ये डर दिखेगा लोगों के जहन में, कोरोना से। डॉक्टर ईश्वर, आखिरी में आपसे मैं समझना चाहूंगा कि दर्शकों को समझाएं कि आखिर जिंदगी की कीमत क्या है, और जब लोगों का आप लोगों ने इलाज किया है उस समय उस कीमत की एक एक सांस के लिए कैसे लोग जूझ रहे थे, संक्षेप में। धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी का मतलब उस व्यक्ति से पूछो जो आखिरी वक्त की आखिरी सांसें ले रहा हो। बाकी बहुत सारे लोगों को जिंदगी का मतलब नहीं समझ में आता है। लोग अभी भी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, और खिलवाड़ का मेन तात्पर्य यह है कि लोगों को ये नहीं मालूम कि कोरोना क्या चीज है,
कोरोना उन्हीं लोगों को मालूम है जिनके घर में कोई उनका सदस्य या उनका बाजू वाला या नजदीकी रिश्तेदार कोरोना से ग्रसित हुआ है या उसकी मृत्यु हुई है, उससे ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ वायरस है। बाकी लोग सब अरे ये तो ठीक है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारी चीजें लोगों को समझ नहीं आती, और ये है मुख्य चीज लोगों का इलिटरेसी, लोगों का जो उसमें ये पढ़े लिखे जो लोग नहीं है, और खासकर गांव में, तो ये चीजें फैली हुई सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीयूष आपका, डॉक्टर ईश्वर आपका, शर्मा नगेली जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अपनी जिंदगी की सुरक्षा अगर आप नहीं कर सकते तो किसी से उम्मीद ये मत रखिए कि सरकार व्यवस्था और ज्यादा मजबूत कर देगी और इन्फेक्ट होने के बाद आपको और ज्यादा बेहतर इलाज मिल जाएगा। उससे बेहतर ये होगा कि मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क से सस्ता कुछ नहीं है। 10 रुपए का मास्क आपको जिंदगी दे सकता है, जिंदगी आपकी बचा सकता है। जरूरी है कि नियम कायदों का पालन करिए। वैक्सीनेशन के लिए सरकार महाअभियान चला रही है, वैक्सीनेट करवाइए, खुद को भी और बाकी लोगों को भी इसके लिए जागरूक करिए। अपनी सुरक्षा करिए, अपनों की सुरक्षा करिए। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए।